द्युत कीड़ा जुआ अड्डा मत जाना, कोई पराई स्त्री के कुदृष्टि मत करना। बहुत समय तक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया है परीक्षित जी ने, परंतु एक दिन परीक्षित से भी गलती हो गया महाराज। कहा एक खोलीला खोला तो जी कहीं जेन खोलीला भीम ताला 8 किलो के, कहीं महाराज चाबी तो नहीं है ता तोड़ देवा ना जी, कहीं में चिट्ठा लगे है भूल से भी ताला को ना तोड़ा जाए। तो वहीं पर परीक्षित ने कहा तोड़ के देखे मैं का होते भाई, निहार के देखो काक धर के गए जो 8 किलो के ताला लगा है, तोड़ा मेरा आदेश है, छिनी हथौड़ी लाओ और इस ताला को तोड़ दो। बड़े के आदेश की अवहेलना कर दी परीक्षित जी महाराज, ताला को तोड़े, दरवाजा खुला है। दरवाजा खोल करके जैसे अंदर गए हैं, क्या देखे पूरा कक्ष मकुट से भरा है। मकुट समझ गया, एक से एक दिव्य मकुट। कहां से आया, किसने लाया? भीम लाया है। कहां से लाया है? जिला पराजित करे ना, मारे तेकर मकुट लधार के आवे और वही खोली में जमा करे। क्रिकेट के फाइनल मैच होते था, गिल्ली डंडा जीतने वाला ले जाते धर के, बस ऐसा नहीं। बघासुर मारे है, किच्चक मारे है, ये 100 भाई मन मारे है, सबके मकुट लान लान के वही खोली में जमा करे। जरासंध भी तो भीमे मारे है ना, जरासंध के भी मकुट वही में रहे। सब मकुट छुअत छुअत जात से परीक्षित था, एक से एक मकुट, दिव्य मकुट, बहुत सुंदर मकुट, हाथ पहुंच गए जरासंध के मकुट में। ये तो और दिव्य है, सबसे उत्तम है, ऐसे धरिस रात देखो कहीं ऐसे। पूछे सैनिकों से कैसे दिख रहा हूं? बोले महाराज एकदम बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, तो आज से हम यही मकुट धारण करेंगे। परीक्षित जी कह रहा है ये हमारा पुरखा का मकुट पहनते पहनते हम उब गए हैं, आज से हम यही मकुट को धारण करेंगे। तो कमाए धाने का परीक्षित पुरखा के दिए हुए मकुट पहनी से तो आशीर्वाद दी से ये मकुट ला भगवान कृष्ण अपन हाथ से धर्मराज युधिष्ठिर ला पहनारी से, वही मुकुट ला अभी तक परीक्षित जी धारण करते से कृष्ण के वरदान रही से वो मुकुट। जब जरासंध के मुकुट ला धारण करिस ता अवसर पागे कलयुग है, तही तो कहेस न राजा के कृपणता के धन में सवार हो जाना, तो न तो तोर कमाए है और तोर पितामह जोड़ जोड़ के राखे है, न उपयोग करी, न कोनो मंदिर बनाए में दीस, न कोनो एक बेटी के बिहार धन के कमी में रुका तिसे तो में नहीं दी। इतना का मुकुट रही से कोई बेटी के विवाह धन कमी के कारण नहीं होते तो एक छोटे मुकुट ला दे देना रही से, जा आगत और बेटी के बिहार करबे मुकुट ला सोनार कर बेच दे पैसा से कर, न तो दान करीस न तो उपयोग करी, और ये जोड़ जोड़ के राखे अब तोर मस्तक में मैं सवार हूं। उस दिन कलयुग उसके मस्तक में सवार हो गया और उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया। शिकार करने को गया है, शिकार हाथ नहीं आया, बड़ा थका हुआ है, क्रोध से भर गया कि आज एक भी शिकार हाथ में नहीं आया है। प्यास से व्याकुल था, आसपास पानी पीने के लिए नजर दौड़ाया तो एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में गए तो समीक मुनि का आश्रम था, और समीक मुनि के आश्रम में बैठ करके समीक जी ध्यानस्थ थे, ध्यान मुद्रा में थे। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये शुद्ध नहीं था, समाधि रत था। ये परीक्षित गया और कहने लगा ऋषिवर मैं हस्तिनापुर नरेश चक्रवर्ती राजा परीक्षित हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे जलपान कराइए। वो तो समाधि रत हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहे हैं, न समझ पाए। 3 बार कहा है, कोई हलचल नहीं हुआ समीक मुनि का। तो ये क्रोध में था, प्यास से व्याकुल था और कलयुग सिर में सवार था, उसकी बुद्धि ने उल्टा सोच शुरू कर दिया। ये पाखंडी ब्राह्मण है, इसने मुझसे इनाम मिलने की भाव से समाधि का ढोंग किया है। मेरे जैसे राजा को पानी देने के लिए ये उठ नहीं रहा है, हिलडुल नहीं रहा है, ये अपने आप को बड़ा समाधिवान बता रहा है। अरे ऐसे ऋषिवर को पुरस्कार नहीं दंड मिलना चाहिए, इसे तो दंड दे करके जाऊंगा। वहीं पर एक मरा हुआ सर्प पड़ा था और बाणों से उसे उठा करके उसी समीक मुनि के गले में डाल गया। उसके शिष्य उसे देख रहा था, दौड़े दौड़े उसके पुत्र को कह दिया। उसके पुत्र का नाम था श्रृंगी। ऐ श्रृंगी, किसी राजा ने आकर के तेरे पिता के गले पर मरे हुए सर्प को डाल करके चला गया है,
श्रृंगी ने विचार किया, मेरे पिताजी का ऐसा घोर अपमान, मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया। मैं अभी उस राजा को बताता हूं, इसका दुष्परिणाम दंड उसे मिलेगा। तुरंत जल को लिया, अभिषिक्त मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके वहीं पर राजा परीक्षित को श्रापित कर दिया कि 7 दिवसे तक्षक सर्प तो मृत्यु गच्छति। जाओ, 7वें दिन तक्षक सर्प के काटने से तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। दौड़े दौड़े आया, गले के सर्प को हटाया। राजा का समाधि, समीक मुनि का समाधि भंग हुआ। पूरे घटना को इंगित हुआ, जानकारी हुआ। बोले बेटा, तू बाल्यावस्था में क्या हुआ, गलत उदंडता अपना लिया, तुम्हें श्रापित नहीं करना था। यह इस धरती का अंतिम राजा है, ऐसा धर्मात्मा राजा दोबारा मिलने वाला नहीं है। अपने शिष्य को कहा, जाओ राजा के पास केवल 7 दिन के जीवन से उसे समझा दो कि उसको जो भी बनौनी बनाना है, अपनी बिगड़ी सुधारनी है, अपनी जीवन शांति से पहले जीवन दाता के पास जाने का मार्ग ढूंढना है, तो अभी 7 दिन का समय शेष है, इंगित कर दो। राजा जाकर के मकुट ऐसे उतार के रखा, उसे पश्चाताप होने लगा कि आज मेरे द्वारा एक मुनि महाराज का अपमान हो गया, ये मेरा शरीर पापग्रस्त हो गया, यह जीवित रखने लायक नहीं है। ऐसा कर्म करने से पहले मेरे जीवन शांत क्यों नहीं हो गया, ये पाप युक्त शरीर को कितने दिन तक जीवित रखूंगा। इस प्रकार से पश्चाताप कर रहा था। शिष्य आके कहा, महाराज आपको श्रापित वचन मिला है, 7 दिन बाद तक्षक सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा कुछ देर के लिए चिंतित हुआ और बाद में समझ आया कि ये पाप ग्रसित शरीर कितने दिन तक लेकर चलता। अच्छा किया मुनि कुमार ने जो मुझे श्राप दे दिया, परंतु सर्प के काटने से मृत्यु होगी तो मेरी अधोगति होगी। कितना भी अच्छा धर्म किया हूं तो क्या हुआ, 3 प्रकार की मृत्यु अधोगति करता है। पहली सांप डसे, सांप डसी में कोई मृत्यु प्राप्त होता है तो उसका अधोगति होता है, उसे नरकगामी बना देता है। दूसरा आत्महत्या, चाहे आत्महत्या के कोई भी विधान को अपनाए। और तीसरा स्त्री हाथ की हत्या। तो बोले सर्प काटेगा, मैं पतन हो जाऊंगा, नरकगामी होऊंगा। राज पोशाक को त्याग दिया है, कोपिन वस्त्र धारण करके गंगा नदी के तट पे आ गया है। व्याकुलता से सबसे अपने मुक्ति का मार्ग पूछ रहा है। बहुत से साधु संत आए हैं, कोई दर्शन देने आए हैं, कोई दर्शन करने आए हैं। किसी ने कहा तीर्थ चले जाओ, किसी ने कहा यज्ञ करो, किसी ने कहा दान करो, किसी ने कहा मंत्र जाप करो, परंतु राजा को संतोष नहीं हो रहा है, शांति या भास नहीं हो रहा है। यह बात नारद जी भी सुन लेता है। नारद जी ने कहा, जिस परीक्षित को गर्भ में भगवान ने बचाया था, आज वही परीक्षित 7 दिन बाद चला जाएगा, मैं भी चल करके उसको दर्शन दे आऊं। नारद जी जा रहे थे, मार्ग में सुखदेव जी महाराज को देख लिए। वही सुखदेव जी जिनको परम वक्ता का प्रमाण पत्र मिला है। नारद जी देख लिए, अरे सुखदेव जी यहाँ कहाँ बैठे हैं, नीचे आ गए। सुखदेव जी ने नारद जी का अभिवादन किया है, आइए आइए आपको प्रणाम है। बोले सुखदेव, हाँ नारद जी आप यहाँ कैसे? तो बोले और कहाँ? अरे आपको नहीं मालूम परीक्षित जी के जीवन के 7 संध्या शेष है, चलिए परीक्षित जी के पास उनको दर्शन दे दीजिए। सुखदेव जी कहने लगे, ना किसी को दर्शन देने अथवा किसी का दर्शन करने भला मैं क्यों जाऊं? बोले आप नहीं जान रहे हो, 7 दिन बाद वो धर्मात्मा राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो बोले अपने करनी का दंड पाया है, कर्म जैसा किया है उसका फल भोगेगा। चित्तो में नहीं जाओ, नहीं जाओ, बिल्कुल नहीं जाओ, नहीं जाओ। नारद जी विचार करें, इच्छा जाही तक काम हो बनी। अब एकरे पास मुक्तिदायी भागवत की कथा है और इसको प्रमाण पत्र भी मिला है, जिसे तू सुना देगा शाश्वत मुक्ति को वह प्राप्त करेगा। इला लेगे तो पढ़ी, छोटे लड़का रहती तो जबरदस्ती बोह लेते हैं, दौड़ देते हैं कहीं। इला तो पाके दौड़े नहीं सका, इला कैसे लेगाऊं, गेरुआ में बांध के झीकाऊं का। हाँ इला झीके में पढ़ी कहीं, कैसे झीका ही है, यह कहीं कथा में झीका ही।
नहीं जावा बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम। तक कथा सुनिया, तक कथा सुने तो तैयार रहे। सुखदेव जी महाराज को नारद जी कथा सुना रहे हैं कि सुनिए। एक बड़ा सा राज्य था और वहां राजा बड़ा न्यायप्रिय था, अपना और पराया में भेद नहीं करता था, सत्यनिष्ठ होकर के और न्याय करता था। और उसके राज्य में सब बराबर थे, न गरीब न अमीर, न ऊंच न नीच, न ज्ञानी न अनपढ़, न अपना न पराया, सब पर बराबर फैसला। और वही राज्य में एक नेत्रहीन सूरदास जी थे। सूरदास वही लगते थे जो बचपन से जन्म से नेत्रहीन हुए, और नेत्रहीन होने के कारण वो भिक्षा याचन करता था, मांग मांग करके अपने जीवन जीता था। एक दिन की बात है, नारद जी सुखदेव जी से कह रहे हैं कि एक दिन उसी राजा का पुत्र राजकुमार घोड़ा में सवार होकर के वन विहार को गया था, और वन विहार में जाकर के एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहा था, और उसी वृक्ष के सामने एक कूप था। कूप माने कुआं, जिसमें पाटा नहीं लगा था। पाटा माने बंधाई निधि से जमीन के समतल, मुंडा कुआं जिला कहे जाते। और वहीं वह बैठा रहा। इतने में वह सूरदास वही रास्ता से आ रहा है, और सूरदास आगे बढ़ रहा है। सामने अंध कुआं है, और ये राजा का पुत्र राजकुमार देख रहा है। सूरदास आज अनजाने रास्ता पे आ रहा है, उस रास्ता पे कभी चला नहीं था, इसलिए उसे आभास नहीं है कि सामने कुआं है। और राजा के पुत्र राजकुमार के देखते ही देखते और सूरदास उसी कुआं में जाकर के गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया तो राजकुमार जाकर के राज्य में गांव में कहता है, अरे सूरदास गिर के मर गएगा, सूरदास गिर के मर गएगा। कहीं कैसे? अरे मोर देखते देखा तुम राजकुमार, कहीं मोर देखते देखा मैं कैसे देखते देखा, कहीं मैं देखते रहे सामने में अंधुआ कुंवारी से बिना पाटा के, और वहीं पे जा करके वो सूरदास जी गिर गए। मैं चाहते तो रोक सकत रहे, लेकिन मैं ना नहीं रोके सके। राजा ला खबर पहुंच गई कि मेरे पुत्र चाहता तो सूरदास की सुरक्षा कर सकता था। इतना कहना था कि बाबा आगू में कुआं है, झनकवा थोकन दाहिया या बायां हो जा, फिर आगे बढ़। मेरे पुत्र को राजसभा में लाया जाए, बंदी बना करके, अपराधी के रूप में। राजा के पुत्र राजकुमार को हथकड़ी बेड़ी पहना करके राजसभा में लाया गया। दोनों पर सभासद बैठे थे। राजा ने पूछा, तुमने अपने आंखों से देखा कि सूरदास उस कुएं में तुम्हारे देखते ही देखते जाकर के गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया? बोले हाँ। अपनी इन्हीं आंखों से? बोले इन्हीं आंखों से। तो तूने उसे रोका क्यों नहीं? बोले नहीं रोका। तो बोले इसे कारागृह में डाल दिया जाए। अब नारद जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से, बताओ सुखदेव जी महाराज, राजा ने सही किया कि गलत किया? अब मैं तुम अल्लाह पूछत हूं जी, राजा अपन पुत्र दंड दिन है तो सही करिस के गलत करिस? सुखदेव जी से पूछे तो सुखदेव जी ने कहे बढ़िया करिस। कहीं आंखी मिले तो अपने मनी मिले, समय में दूसर के भी लिए उपयोग करे मिले। परोपकाराय फलंति वृक्षा, परोपकाराय बहंति नद्या, परोपकाराय दुहंति गावः, परोपकारायम मिदम शरीरम। जब पर के उपकार के लिए वृक्षों पर फल, नदियों का जल प्रवाहित होता है, गौ माता दूध देती हैं, तो हमारे शरीर का भी धर्म कहता है कि शरीर अपने लिए ही नहीं मिला है, बल्कि दूसरे के उपकार के लिए भी ये शरीर को काम करते रहना चाहिए। थोड़ा से कह देने से सूरदास बच सकता था, परंतु कहा नहीं। इसके कारण उसके नजरों के सामने सूरदास मृत्यु को प्राप्त हुआ है, इसलिए राजा ने अपने पुत्र को दंड दिया। तो सुखदेव जी कहने लगे, अच्छा कर इसके मैं रते तो चपलिया रहते। तो वही समय में नारद जी है ना, सुखदेव जी के सामने ऐसे तोरो गति हो ही गई। और के माना पथरा में बैठे सुखदेव जी खड़ा हो गए, ऐसे लागत है मिर्चा चुपड़दारे है सब शरीर भर। मोरो ऐसे गति हो कैसे? तो कहीं देख परीक्षित 7 दिन बाद श्राप के कारण अधोगति हुई, नरक रूपी कुआं में गिरी श्रापवश।
और राजा के पुत्र के पास आंख था, चाहता तो बचा सकता था। वैसे ही तुम्हारे पास श्रीमद् भागवत है, तुम चाहो तो राजा को नरकगामी से बचा सकते हो, उसे मुक्ति दिला सकते हो। तो तुम्हारे पास भागवत रूपी आंख है और राजा मुक्ति पाने के लिए तड़प रहा है और दंड रूपी नरकगामी बन जाएगा। तो तुम्हारे पास भागवत होते हुए भी दूसरे का उद्धार नहीं करोगे तो आने वाला जो राजाओं के अधिराज भगवान परमात्मा नारायण है तुम्हें दंड देगा। अब तो मैं चला। इतने में नारद जी के कहने पर और सुखदेव जी लोग खलबल्ली माच गए, ये नारद रुको, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा। समझने में विलंब नहीं हुआ कि सत्य बात तो है, मेरे पास भागवत है, मुक्तिदायिनी भागवत मेरे यहाँ अंदर समाहित है और राजा मुक्ति के लिए छटपटा रहा है। तो मुझे जा करके भागवत सुनानी है, नहीं सुनाऊंगा तो कल कहीं मुझ पर भगवान कुपित हो जाएंगे। दौड़े 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 गया है। नारद जी कहते तो आप दौड़ाते लीजिए। चला महाराज चला, कहें तय माने नहीं। अब तो मैं दौड़ाते, कैसे दौड़ाई? जैसे गौ माता बछड़ा दे रहे थे और भैया मन अपन गाय के बछड़ा ले के चले लगे तो गौ माता रम्भात रम्भात पीछू दौड़ते ना, ऐसे ही नारद जी आगे आगे तो सुखदेव जी पीछे पीछे। जैसे सुखदेव जी उस स्थान पर पहुंचे जहां पर परीक्षित जी बैठे थे, सभी ऋषियों ने कहा वत्स परीक्षित खड़ा हो जा बेटा, तेरा तारणहार आ गया रे, तुझे मुक्ति दिलाने वाला आ गया, तू देर न कर, जा करके उसके चरणों में गिर जा। और बड़े भाव से वहां पर सभी ने इंगित किया है। उसी भाव को श्रवण करते हुए अभी की कथा विश्राम दे रहे हैं। इस भाव को श्रवण करते हुए आप आरती की तैयारी करेंगे। संतों के संग मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। आइए भाव भरा भजन श्रवण करिए और आरती की थाल सजाइए और प्रसाद की व्यवस्था पर लग जाइए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन 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 के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिजली बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी। कोई तो ये बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन करे संग पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए। पुण्य कमाएगी पुण्य कमाए, पुण्य कमाएगी पुण्य कमाए। राम चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिजली बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिजली बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जलेगी। करो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। करो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, गुरु जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। सुमिरन के लागे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सुमिरन के लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। तो ही तेरो बड़ो भागे तेरी अच्छी बनेगी, तन के संगला बने तेरी अच्छी बनेगी, तन के संगला बने तेरी अच्छी बनेगी, तन के संगला बने बोल भगवान की जय। आइए बड़े भाव के साथ सांध्यकालीन आरती में आप सभी सम्मिलित हो जाएं। हरि ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो ज्योति हरति मे पापम संध्या दीप ज्योति नमस्ते। चंद्रमा मनसो जात सुश्रियो जात साध्यं च वत्सक्तं योजितं मया दीपम् बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तेरी मूर्ति मैं बता तेरी मूर्ति उतारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती, मैं बता तेरी मूर्ति, मैं बता तेरी मूर्ति, उतारो तेरी आरती, उतारो तेरी आरती।
सब कुछ अर्पण आओ मेरे सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। है तुमको प्रभु संसार की, मैं बता तेरी मोर की, मैं बता तेरी मोर की, तेरी यार की, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाते हैं हमारी मुक्ति पंचम में तेरा ज्योति जलाने ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जलाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। हरि राम Bye.
त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव अपने स्थान पे। हरि ओम यानि गानि ददबाबानि धर्मांतर्गतानि च तानि विनसन्तु पदरीक्षां पदे पदे। मंगलम भगवान् विष्णु मंगलम गुरुदेव मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रदीक्षां समर्पयामि। आटिक थाली दे दो दीदी मल्ला बहनी बेटी मल्ला दे दे रहा मैं आहूं तो दिखाऊं। अक्षत पुष्प ले लो। हथ मंद पुष्पांजलि महा अक्षत पुष्प ले लीजिए। हरि ओम कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभ्यं नासाग्रे वरमोतिकं करतले वेणुकणे कङ्कणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुलिलतं च कण्ठे मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जिह्वा पिबस्य मृतमेतदेवो गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। ओम वर्वाश्वः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यदपूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्व मे। आवाहनं नाजानामि त्वाचनं पूजं चैव निजामि क्षम्यतां परमेश्वरः। पापवहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवः त्राहि मां श्रीभागवत भगवान् सर्वपापहरो भव सर्वदोषहरो भव। हे भगवान आपकी पूजा में पाठ में कथा श्रवण में हमारे द्वारा हमारे घर के बनने मुंडे बच्चों के द्वारा हमारे आए हुए अतिथि मेहमानों के द्वारा अगर जरा से भी छोटी सी भूल चूक त्रुटि अपराध हो गई प्रभु उसे क्षमा कीजिए। हम आपके शरण में हैं। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम रक्ष माम प्रभु रक्षा करते रहेंगे प्रभु रक्ष माम रक्ष माम रक्ष माम। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ जय पुण्यांग जाति करवील रसाल पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसिद्ध। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासनः ते हनाकं महिमानः शचन्द्रत पूर्वे साध्या सन्तु देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृह्णां परमेश्वरः। न भक्ति भाव शैली है न कविता सार गर्भित है
हृदय का प्रेम है। श्री कृष्ण चंद्र जी के चरणों में मंत्र पुष्पांजलि समर्पित है। क्षमा हो नाथ सब अवगुण मेरे, हे प्रभु हे नाथ हमारे सब अवगुणों को क्षमा कर दिए। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की जय। बांके बिहारी भगवान की, आवाहित देवी देवताओं की, जय। उमापति महादेव की, जय। आशुतोष भगवान की, जय। घटघटवासी भगवान की, जय। शियापति रामचंद्र की, जय। रमापति रामचंद्र की, जय। पवन सुत हनुमान लला की, जय। महावीर बजरंगबली की, जय। शंकर मोचन महाराज की, जय। नहरिया बाबा की, जय। ग्राम की ठाकुर देव महाराज की, जय। प्रतिष्ठित देवी देवताओं की, जय। सर्वमंगला मैया की, जय। महामाया मैया की, जय। शारदा मैया की, विंध्यवासिनी मैया की, मड़वा रानी माता की, कोसगाई माता की, जय। आवाहित देवी देवताओं की, जय। प्रतिष्ठित देवी देवताओं की, जय। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, जय। धर्म की, जय। अधर्म का, सत्य सनातन धर्म की, जय। गौ माता की, तुलसी माता की, जय। गायत्री माता की, जय। गंगा माता की, भक्त और भगवान की, अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति की, प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण। ओम काल हर कंटक हर दुख हर लारिद्र हर 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 महादेव शंभो बाम बाम बाम। बोले महापति महादेव की, पवित्र राम धतुरा की, यज्ञकर्ता यजमानों की, यहाँ के रहने वाले भक्त और भगवान की, प्रतिष्ठित देवी देवताओं की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति ही शांति ही शांति। है प्रभु आपकी आशीर्वाद से सारा संसार सारा विश्व निरोगमय हो, शांतिमय हो, इसी मनोकामना के साथ में हम परिवार से आपके शरण में आए हैं। हे प्रभु हमारी यह सामूहिक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी श्रद्धालु भक्तजन के लिए यहाँ भी प्रसाद का व्यवस्था किए गए हैं और सभी भक्त